नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन। और हम मिलने वाले हैं हमारे फ्यूचर कोवर्कर से, जिन्हें कहते हैं कोबोट्स। सोचिए जरा कि अगला कोवर्कर एक रोबोट हो। अब देखिए, जब भी हम फैक्ट्री रोबोट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही बड़े बड़े पिंजरों में बंद खतरनाक सी मशीनें, है ना? पर क्या हो अगर ये पूरी तस्वीर ही अब बदल रही हो? तो चलिए मिलते हैं रोबोट्स की इस बिल्कुल नई किस्म से। तो सवाल ये उठता है कि ये कोबोट्स आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा रोबोट है जो हल्का है, फ्लेक्सिबल है और बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इसमें लगे हैं एडवांस सेंसर्स और सॉफ्टवेयर, और इन्हीं की बदौलत ये इंसानों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी पिंजरे के सेफ्टी के साथ काम कर सकता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। तो इसके लिए चलिए ऑटोमेशन की दो अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं। एक तरफ हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रोबोट्स और दूसरी तरफ हमारे कोबॉट्स। और यकीन मानिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हैं हमारे पुराने पारंपरिक रोबोट, बड़े, भारी भरकम और हमेशा सुरक्षा के लिए पिंजरे में कैद। इनकी प्रोग्रामिंग भी सिरदर्द से कम नहीं। और फिर दूसरी तरफ है कोबोट्स, जो खुले में काम करने के लिए ही बने हैं। ये हल्के हैं, फ्लेक्सिबल हैं और सबसे बड़ी बात, इन्हें सिखाना इतना आसान है कि हाथ पकड़कर भी सिखाया जा सकता है। सच में ये ऑटोमेशन की दुनिया के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन एक सवाल तो बनता है, एक इतनी पावरफुल मशीन के ठीक बगल में काम करना, ये सेफ कैसे हो सकता है? मतलब ये पॉसिबल भी कैसे है? तो इसका जवाब छिपा है इनकी कमाल की टेक्नोलॉजी में। देखिए, इनमें लगे होते हैं फोर्स और टॉर्क सेंसर्स, जो जरा सा भी कांटेक्ट होने पर पलक झपकते ही रोबोट को रोक देते हैं। इनके विजन सिस्टम्स अपने आसपास इंसानों और चीज़ों को पहचान सकते हैं। और सबसे बेहतरीन फीचर, जैसे ही कोई इंसान इनके करीब आता है, ये फौरन अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं। और हाँ, ये सब कोई हवाई बातें नहीं हैं। इसके लिए बाकायदा नियम कानून है। ISO/TS 15066 ये एक इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जो तय करता है कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से रेगुलेटेड और भरोसे के लायक है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, कमाल की है। पर इस पार्टनरशिप का असली मैजिक क्या है? इसका फायदा क्या है? जवाब बहुत सिंपल है। जब इंसान और कोबोट एक टीम बन जाते हैं, तो वो मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, ह्यूमन इन द लूप। देखिए, कोबोट्स को इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया है। नहीं, इनका काम है इंसानों के स्किल्स को और बढ़ाना, उन्हें सप्लीमेंट करना। मतलब इंसान अपनी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करते हैं, और कोबोट्स वो सारे रेपिटेटिव, थका देने वाले काम पूरी एक्यूरेसी के साथ करते जाते हैं। चलिए एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ कोबॉट क्या करेगा? वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को उठाएगा और एकदम परफेक्ट प्रिसिजन के साथ सोल्डरिंग करेगा, बिना थके, बिना कोई गलती किए। और इंसान, वो अपनी पैनी नज़रों से फाइनल इंस्पेक्शन करेगा, ये पक्का करेगा कि सब कुछ एकदम सही है। और फिर पैकेजिंग में दोनों मिलके काम करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा? स्पीड, एक्यूरेसी और ज़बरदस्त क्वालिटी। चलिए अब थ्योरी से निकलकर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से। देखते हैं कि इसका असर असल में कितना बड़ा हो सकता है। 30%। जी हाँ, 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी। ये वो रिजल्ट है जो BMW को मिला जब उन्होंने अपनी असेंबली लाइंस पर कोबोट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। और फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, वहां काम करने वाले लोगों को जो शारीरिक चोटें आती थीं, उनमें भारी कमी आई। और साथ ही प्रोडक्शन इतना फ्लेक्सिबल हो गया कि अब वो एक ही लाइन पर कई अलग अलग कार मॉडल बना सकते हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आखिर ये सिर्फ एक और नई मशीन से ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक बेहतर फैक्ट्री बनाने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसा बदलाव जो हमें इंडस्ट्री 5.0 की तरफ ले जा रहा है। ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन है जिसका सेंटर इंसान है। एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी इंसानों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां इंसानी दिमाग और मशीनी प्रिसिजन मिलकर कुछ कमाल करते हैं। ये कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। कोबोट्स एक ऐसा सिनर्जिस्टिक रिश्ता बनाते हैं जहां इंसानी क्रिएटिविटी और रोबोट की प्रिसिजन मिलकर ज्यादा सेफ्टी, बेहतर क्वालिटी और जबरदस्त एफिशिएंसी देते हैं। मतलब ये इंसान और मशीन के बीच एक परफेक्ट पार्टनरशिप है।
तो आखिर ने ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हम मशीनों के साथ मिलकर काम करना सीख रहे हैं, वो अगली कौन सी बड़ी चीज़ होगी जिसे हम साथ मिलकर हासिल करेंगे? भविष्य वाकई में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है।